खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू के सुंजवा इलाके में आज सीआईएसएफ की बस पर हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान अब जम्मू की शांति में खलल डालने से भी बाज नहीं आ रहा है। सुंजवा मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे डीजीपी ने यह भी कहा कि इस हमले के बाद हुई मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी आत्मघाती दस्ते का हिस्सा थे और पाकिस्तान ने इन्हें बड़ा नुकसान करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान के थे और हाल ही में घुसपैठ कर प्रधानमंत्री के दौरे को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे। आपको बता दें कि बस पर आतंकी हमले और मुठभेड़ में सीआईएसएफ का एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि सीआईएसएफ के 4 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान घायल भी हुए हैं। शहीद की पहचान सीआईएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसपी पाटिल के रूप में की गई है। दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद गोलाबारी खत्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे और इनको इसी तरह की हिदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए, मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तानी है, बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने वाले। लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी कोई पुरानी जहाँ की हिस्ट्री नहीं है और जिस तरीके का इनका जहां पर लॉन्च हुआ और इमीडिएटली रात को कहीं इनको लॉन्च करके अटैक करने की प्रक्रिया जिसको जो चालू हो चुकी थी लगभग इनकी तरफ से और जिसको इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो निस्तो नबूद किया गया, समाप्त किया गया, खत्म किया गया। मुझे लगता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या बड़ी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करते थे, इस वक्त हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े फंक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के लिए, तो ये डेफिनेटली उस विजिट के साथ जोड़ के उसको साबोटाइज करने काफी बड़ी तादाद में मिला है। अम्यूनिशन इनका 2 लोग थे मगर वेपन 3 मिले हैं, ग्रेनेड काफी मिले हैं। रात को इन्होंने कुछ ग्रेनेड राइफल के जरिए से भी फेंके जिससे सुबह वाले फायरिंग के दौरान और लोग जख्मी हुए। उसके अलावा इनके पास खाने पीने का सामान भी है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो ज़्यादातर फदाइन में हिस्सा लेने वाले जो टेररिस्ट हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं, उस तरह का सारा सामान है। और फदाइन वेस्ट जैसा मैंने पहले कहा दोनों ने पहन रखी थी। जम्मू के सुंजवा में हुए आतंकी हमले के बाद सियासी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इसे पाकिस्तान की साजिश करार दिया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो और यहां के नागरिक शांति से जीवन गुजारें। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिंह और आम आदमी पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया ने इस हमले की निंदा करते हुए केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुताबिक सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर काबू पाने में असफल साबित हुई है और यही वजह है कि जम्मू में आतंकी घटनाएं बढ़ना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की यह साजिश थी कि जम्मू को दहलाने का एक षड्यंत्र पाकिस्तान ने किया, जिसे हमारे बहादुर जांबाज वीरों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने और हमारी सेना के जांबाज वीरों ने विफल कर दिया है। सभी आतंकवादी जो इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे उनको मौत के घाट उतार दिया है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआईएसएफ के बहादुर जवानों को मुबारक देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के इस षड्यंत्र को विफल कर दिया है और साथ ही साथ मैं सीआईएसएफ के जांबाज वीर सैनिक को नमन करता हूं, उन्हें सलूट करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की खातिर अपने अदम्य साहस, शूरवीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए जो राष्ट्र पर अपने आप को बलिदान कर गए,
पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग सुख चैन की जिंदगी जिएं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। पाकिस्तान की हर साजिश का हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को निस्ते नाबूद करेंगे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का कातिल है। पिछले दिनों माह रमजान के दौरान जिस तरीके से उत्तरी कश्मीर के पटन में मंजूर अहमद साहब जिन्होंने रोजा रखा था और वो रोजा खोलने की तैयारी कर रहे थे, पहले उनको निशाना बनाया गया, उसके बाद कुलगाम में, उसके बाद बारामूला में आतंकी घटनाएं और अब जम्मू में करने की कोशिश की। और जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने जिस तरह से आतंकवादियों को मार गिराया वो प्रशंसनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जो सरकार है, उसके खिलाफ ये कई परतें खोलता है। आतंकवाद जम्मू में एक बार फिर से पैर पसार रहा है। 1990 के बाद जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं अब जम्मू में बढ़ने लगी हैं, टारगेट किलिंग्स जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हैं, वो निंदनीय है। और सुनने में आ रहा है कि ये फॉरेन आतंकवादी थे और फॉरेन आतंकवादियों का एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश जो है वो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। और ये भी आगे से करना चाहिए कि आसपास में जो भी एरियाज हैं उन पर निगरानी रखनी होगी, चेक रखना होगा, ताकि ये लगातार इस प्रकार से पहले भी बहुत सी अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, आइंदा इस प्रकार से ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा बल, हमारी एजेंसीज अपने आप में अच्छा काम कर रही है, जबकि इनको जो इनपुट्स मिले थे उसी के आधार पर इन्होंने रात को ही ऑपरेशन शुरू कर दिया। और देखिए, उनकी तरफ से कोशिशें जारी रहती हैं, लेकिन सुरक्षा बल हमेशा उसको नाकाम बनाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक खुला हाथ दिया गया है जवानों को सरकार द्वारा, उसी के कारण से इस प्रकार की जो सफलता है वो हमें मिल पाई है। जम्मू कश्मीर के अंदर निरंतर जो हमले होना, ये सुरक्षा के अंदर बड़ी चूक है और इस सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर जो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन बिल्कुल फेलियर रहा है। क्योंकि 2 दिन के बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है, उससे 2 दिन पहले इस तरीके का जम्मू क्षेत्र के अंदर एक मिलिटेंट अटैक होना, ये पूरे लगभग ये सिक्योरिटी फेलियर है। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए और खास करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जम्मू के जनता के जान और माल की रक्षा की जाए। वहीं सुंजवा में हुए आतंकी हमले और पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर जम्मू शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग कर रही है और लोगों से भी पूछताछ कर रही है और तभी उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। जगह जगह नाके लगाकर पुलिस की ओर से सख्ती बरती जा रही है। वहीं आम नागरिकों ने सुंजवा में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और हमले में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सरकार से मांग की है कि देश विरोधी ताकतों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज बठिंडी में सुंजवा जो आतंकवादी जो अटैक हुआ है आर्मी के ऊपर, और जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इस अटैक की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि जो ऐसी जो ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, इनको कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनको जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए कि आतंकवाद जो है ये पूरे भारत को कमज़ोर करने की साजिश जो इसने रची है, इसको नाकामयाब करने के लिए हमारी आर्मी, हमारी जो बेल्ट फोर्स है, पुलिस है, वो सक्षम है। वो लगातार इनके साथ मुकाबला कर रही है। जिस तरह से 2 आतंकी जो मार गिराए हैं और वो एक हमारे जो CISF का जवान शहीद हुआ है, हम उसको सल्यूट करते हैं कि जिसने शहादत जो दी है देश के लिए, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार इस तरह का आतंकवाद का बढ़ना ये देश के लिए खतरा है और हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। जो हमारा इस तरह का जो एकता भाईचारा ये कायम रहना चाहिए। सुंजवा में आज हुए आतंकी हमले के साजिशकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज शहबाज शरीफ का पुतला जलाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। डोगरा फ्रंट ने सरकार से उन तत्वों की निशानदेही कर उन्हें नस्तो नाबूद करने की मांग की है जिनकी शह पर मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी सुंजवा तक पहुंचे थे।
फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने इसे एक सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि जब तक आतंकियों को पनाह देने वालों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता, पाकिस्तान की मक्कारी पर रोक नहीं लग पाएगी। एक ही प्रण जो पाकिस्तानी आएगा शहबाज शरीफ उसको ऊपर भेजेंगे, उसको नस्ते नबूद कर देंगे। आज ये श्रीमान शाह साहब मैसेज देने का प्रयास करना चाहते हैं। बुलडोजर चलेगा, नस्ते नबूद होंगे और उनका कोई या शेल्टर देने वाला उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए और उसको भी यहाँ से उठा करके तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए। कुछ साइलेंट लोग हैं, जैसे PFI को बैन कर दिया, लेकिन PIF के नीचे जो जड़ें हैं उसको हम बैन करने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर वो ऐसे लोग जो नीचे जड़ों के अंदर बैठे हुए हैं, वो नेता जो उनके समर्थक हैं, उनकी जड़ें काट दो, उन पर बुलडोजर चलाओ और उनका नस्ल नबूद कर दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पल्ली दौरे के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का उत्साह चरम पर पहुंच चुका है। भाजपा नेता जगह जगह का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से पीएम के इस दौरे को सफल बनाने के लिए उनसे पल्ली के जनसभा स्थल पर पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने आज मीरा साहिब में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनसे ज्यादा संख्या में पल्ली पहुंचने की अपील की। आज हम यहाँ जम्मू के बॉर्डर के एरिए, चाहे वो मीरा साहब है, आरएसपुरा, बडियाल, सुचेतगढ़, अरनिया, बिश्ना, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर प्रवास करके दौरा करके यहाँ के जनमानस को, यहाँ की जनता से ये निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले एतवार 24 अप्रैल को सुबह 9 बजे सांबा के पल्ली गांव में पहुंचे और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को सुने। उस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और ये हमारा सौभाग्य है कि उस रोज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू के पल्ली में आते हैं। हमारे लोगों में पूरा जोश है। जिस तरह अभी कल ही रात को ये मैसेज मिला और हमारे लोग इमीडिएटली जल्दी से जल्दी कितने लोग आज भी हमारे बीच हैं, तो लगता है कि हमारे जहाँ के लोगों में पूरा उत्साह, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। जितने भी हर आदमी का मान रही है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री जो जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से खत्म होने के बाद पहली बार हमारे जहाँ जम्मू में आ रहे हैं, उसको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी बात को क्या कहते हैं और क्या हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए सब जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं और पूरे जोश में हैं। और इसीलिए आज हमारे बीच हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी हमारे बीच आए हैं। जम्मू में हुई मुठभेड़ के मद्देनजर सांबा के पल्ली इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पहुंचने वाले हैं। पल्ली गांव में बनाए गए सभा स्थल को वीरवार को ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने अपने घेरे में ले लिया था, जिसके चलते ये पूरा इलाका एक अवैध किले में तब्दील हो गया है। पल्ली में सुरक्षा के त्रिस्तरीय बंदोबस्त किए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपना घेरा मजबूत कर दिया है। आज सभा स्थल के नजदीक सेना का हेलीकॉप्टर भी उतारने की रिहर्सल भी की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जम्मू हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर पर पल्ली के लिए रवाना होंगे। कुल मिलाकर पल्ली व इसके आसपास के गांव और साथ ही साथ जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पल्ली दौरे के मद्देनजर उनसे जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग की है। पार्टी की ट्रेड यूनियन के प्रधान सेवा सिंह बाली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री से ये ऐलान करने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये हजारों डेली वेजरों के भविष्य के लिए बेहद कारगर साबित होगा।
प्रधानमंत्री साहब से ये गुहार लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से देश के होम मिनिस्टर साहब ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के विजिट पर देश के प्रधानमंत्री साहब मिनिमम वेजेस एक्ट प्रॉपर तरीके से लागू करने का ऐलान करेंगे और जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी है, स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के युवा के लिए दिया जाना चाहिए और जितने भी डेली वेजर्स, एसपीओज, एनएचएम एम्प्लॉइज, रेबरे खेल, सीआईएसएफ, जितने भी मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर पीएचई, डेली वेजर्स जिनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, हम ये उम्मीद करते हैं और देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि इन सभी मुद्दों पर वो जाती संज्ञान ले और स्पेशल पैकेज देके इन सभी मुद्दों का हल किया जाए। जम्मू कश्मीर में आरक्षित वर्ग को भी प्रधानमंत्री के दौरे से कई उम्मीदें हैं। इस वर्ग ने केंद्र सरकार को उसके वादे याद दिलाते हुए उससे इन वादों पर खरा उतरने की मांग की है। आरक्षित वर्ग की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रधान श्यामलाल बस्सन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंडल कमीशन की सिफारिशों को जम्मू कश्मीर में लागू करने और प्रमोशन में आरक्षण को बहाल करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक इतिहास लिखने का दावा किया गया था जो नहीं हो पाया है। बस्सन ने कहा कि आज प्रमोशन में आरक्षण तो दूर, भर्तियों में भी आरक्षित वर्ग को आरक्षण न देने का मसौदा तैयार हो रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। जो वादे उन्होंने किए थे कि 317 हटने के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा, वो हम कहेंगे कि जो बात उन्होंने कही है, चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात हो, और आज हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इन्होंने नया रोस्टर जो स्टार्ट किया है, ये रिजर्वेशन एंड रिक्रूटमेंट भी खत्म करने जा रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है। और सबसे बड़ी दुख की बात है जो हमारे चेयरमैन है, जो पीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने जितने भी डेपुटेशन मिले हैं उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम भी नहीं दिया। उम्मीद करूंगा जो प्राइम मिनिस्टर का जो वादा है सबका साथ सबका विकास वो से पूरा करके जाएंगे। हम पूरी उम्मीद करते हैं। जय भीम जय भारत। मांगे न माने जाने के विरोध में कई इलाकों के सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले हड़ताल पर गए ये सफाई कर्मचारी उन्हें नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर भी सभी सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। इनकी हड़ताल से कई जिलों में गंदगी के अंबार लगने शुरू हो गए हैं। बिष्टा और आरसपुरा के सफाई कर्मचारियों ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। सरकार नहीं मानेगी अगर, तो हमारा तो यही है, जो मोदी साहब आ रहे हैं, हमारा फर्ज है कि मोदी साहब के कानों तक अपनी डिमांड को पहुंचाना। लेकिन वो काम है जो मोदी साहब की पार्टी के नीचे काम कर रहे हैं। माननीय गवर्नर साहब, जो एलजी साहब, हमारे मनोज सिन्हा साहब, उन तक हमारी अपील है। और हमारे अफसरान, जहाँ वार्ड मेंबर, चेयरमैन और डीडीसी, बीडीसी जो उनके नीचे उनकी पार्टी के नीचे जो काम कर रहे हैं, ये उनका फर्ज बनता है। और आम जो पब्लिक है उनसे भी हम अपील करते हैं कि हमारे साथ खड़े रहें। अगर दुख सुख में आप हमारे साथ रहेंगे तो हम भी आपके बारे में सोचेंगे। हम ये सटाई तक नहीं जाना चाहते। हमें भी शर्म आती है अपने शहर को गंदा करना, देश को गंदा करना, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हमें मजबूर होकर काम को बंद करना पड़ रहा है। आज हमारा दूसरा दिन है, लेकिन आज तक हमारे साथ कोई भी नहीं आज तक हमारी सपोर्ट में आया। और बड़ी शर्म की बात है कि कल जो हमारी मीटिंग डायरेक्टर लोकल बॉडी, डिप्टी डायरेक्टर और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो हमारे धीरज गुप्ता जी, उनके साथ हमारी जो मीटिंग हुई कल शाम को, लोकल बॉडी के सभी प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट साहब, और उस मीटिंग जो हमारी 2-2.5 घंटे मीटिंग चली। जो डेली वेजर को जो परमानेंट करने की और यूटीए की जो सैलरी थी वो भी नहीं मिली हमें। और जो हमारे जो मेन मुद्दा है, जो डेली वेजर के 7 साल हो गए उनको अभी तक कंप्लीट नहीं किया। और पर्सनल सेक्रेटरी ने हमें सिर्फ वादे से बातें कर रहे हैं। और मोदी जी का जो संडे को जो हमारा जो मीटिंग है, मोदी जी की जो रैली है, इसमें हम यही मोदी जी को अपील करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी डेली वेजर है जम्मू कश्मीर के और श्रीनगर के, इनके सबके डेली वेजर को उनको परमानेंट किया जाए और मिनिमम वेज भी दिया जाए हमें। और 2.5 दिन की जो हमारी सैलरी जो अभी तक हमें नहीं दी गई है, और जो हमारा जो मेन मुद्दा है जो डेली वेजर का परमानेंट का है,
इससे हमारा 6500 रुपये लेना जो गुजारा नहीं करता है। हम मोदी जी को यही अपील करते हैं कि जो संडे को आएंगे हमारे ये मुद्दे को जल्द से जल्द करने के दो, हड़ताल हमारी रेगुलर चलेगी। आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला पुंछ के स्वर्णकोट के पोथा लोहार क्षेत्र के लोग पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों को केंद्र की हर घर नल की योजना भी पानी उपलब्ध नहीं करवा पाई। पानी की परेशानी से जूझ रहे इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने पानी की आपूर्ति के नाम पर क्षेत्र में पाइपें तो जरूर बिछा दी हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों को अभी तक पानी उपलब्ध नहीं करवाया। स्थानीय सरपंच के साथ लोगों का कहना है कि अपनी इस समस्या को लेकर वो स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन कोई उनकी इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। क्लास ये है सर कि हमारे पास आज दिन तक 40 साल से पानी नहीं मिला। जितनी भी सरकारें आई हैं, जितने भी जो आए वोट लेने के लिए, खाली वोट लेने के लिए आ जाते हैं वो, उसके बाद में जो है कोई इधर मुंह नहीं दिखाता। आज दिन तक 40 साल से हमारे कोई गवर्नमेंट की सप्लाई पानी नहीं मिला। 3 साल पहले पाइपें बिछाई थी और वो अभी तक खाली पाइपें हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पानी नहीं है। हमारे इस मोहल्ले के अंदर जो हम लोग इतने परेशान हैं, आज माह रमजान के अंदर कोई जरा सा पानी नहीं है हमारे पास। इतने दुखी हैं हम लोग कि जो है कि बात ही रहने दो, जरा पानी नहीं है। 3 साल से ये सूखी पाइपें लगी हुई हैं, हमारे को कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ, कोई पानी की सप्लाई नहीं है। कोई जिससे बात करो, यही से बात करो, जय से बात करो, हो जाएगा हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है 3 साल हो गए पाइपें सूखी लगी हुई हैं, अभी तक पानी कोई नहीं मिला मेरे को। जैसे नदी पास जाना पड़ रहा है वजू करने के लिए, ना पानी पीने के लिए मिल रहा, ना नहाने के लिए, उधर से नहा धो के आते हैं। सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मुझे पानी चाहिए वजू करने के लिए, बाकी बंदे देते नहीं है मेरे को। ये प्रॉब्लम मेरी हैंडीकैप आदमी चलने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। मैं सर ये इनका जो मुतालबा ये बिल्कुल जायज़ है। तो यह यहीं पे नहीं है, 2 नंबर वार्ड में ये कंडीशन है, यही कंडीशन पानी की जो है हम को रोते आ रहे हैं वार्ड नंबर 3 के लिए, वार्ड नंबर 4 में भी। और ये अब सामने आप देख लीजिए, ये पाइप लगी है, ये इन्होंने जो है 3 साल हो गए इस पाइप को लगी हुई। कई बार मैंने भी इनको बोला है, जहाँ रिक्वेस्ट भी किया है, लिखित में भी दिया है, लेकिन आज तक मैं भी रोता रहा था, मेरी भी इन्होंने नहीं सुनाई किया है। यही साहब तक भी एक्शन साहब तक भी बोला गया है। ये जब मेरी नहीं सुनाई हुई है, यही तक एक्शन तक मैंने भी इनको लिखित में भी दिया है और पेपरों में भी निकला है इससे पहले, लेकिन जब सरपंच की सुनवाई नहीं हो रही है तो बाकी किसी आवाम की क्या सुनवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।